कम हो। इसके साथ ही 4 और पैराशूट खोले गए जिससे कैप्सूल की स्पीड कम हो गई, क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है। इसी घर्षण की वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से सिग्नल टूट जाता है। इस बीच यान का किसी तरह से संपर्क नहीं हो पाता है। अब सब कुछ नासा की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। पैराशूट खोलने की वजह से कैप्सूल की स्पीड कम हो गई थी। जो गलती 22 साल पहले कल्पना चावला की वापसी के दौरान हुई थी उसे नासा ने नहीं दोहराया। फिर कैप्सूल की फ्लोरिडा तट पर सफल लैंडिंग हुई। ये तस्वीर भी उसी वक्त की है जब कैप्सूल की फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कैसे पहले कैप्सूल समंदर के पानी को टच करता है, फिर चारों पैराशूट पानी में गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही स्प्लैश आउट कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर अंतरिक्ष यात्रा 17 घंटे की थी। ये सफर विज्ञान के चमत्कारों और इंसानी कोशिश के सफल होने का नया प्रमाण है। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर की सतह को छुआ, चारों पैराशूट धीरे धीरे गिर गए। तभी समंदर में डॉल्फिन मछलियों ने कैप्सूल को चारों ओर से घेर लिया। यानी जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल समंदर में छपाक की तेज आवाज से गिरा, वैसे ही शायद डॉल्फिन मछलियों को भी पता चल गया कि सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं और वो उनके स्वागत के लिए उछलने लगी। And when you put all that together, the International Space Station program, the Commercial Crew program, and SpaceX came up with the plan that we just witnessed. The Crew 10 launch last week, the docking over the weekend, the undock early today, and then the landing that we just witnessed. So just an incredible amount of inputs that you get to pull all that together in order to have a successful operation. भारत की बेटी की स्पेस से सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। पूरा देश आज सुनीता विलियम्स पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुनीता विलियम्स एक साथ दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक आइकॉन बताते हुए कहा कि एक ट्रेलब्लेजर और एक आइकन सुनीता विलियम्स ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण पेश किया। पीएम मोदी ने लिखा, हमें सफल लैंडिंग हो चुकी है। ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग के साथ ही ऐतिहासिक स्पेस मिशन भी पूरा हो गया। सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी की हर तस्वीर कैमरे में कैद हुई। यानी ISS ने अनडॉकिंग से लेकर फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग और कैप्सूल से सुनीता एंड टीम के बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया को कैमरे पर दिखाया। स्पेस से धरती तक लाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। सेकंड का कैलकुलेशन किया गया था, हर सेकंड का हिसाब रखा गया था। अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश आउट और फिर कैप्सूल के एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया काफी जटिल थी। अब आपको एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का स्पेस से वापस धरती पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनीता विलियम्स 1-2 दिन नहीं बल्कि 9 महीने तक स्पेस में रही। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जब पहला कदम धरती पर रखा सुनीता विलियम्स ने, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। 9 महीने से स्पेस में फंसी हुई थी। उन्हें निकालने की कई बार कोशिशें की गई लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आपको जानकारी दे दें, सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में रही। उन्हें वापस इससे पहले कई बार All sunscreens make my oily skin even oilier. Switch to the #1